हेलो नमस्ते जय जोहार। मोर नाम है भोजराज बारले और आप सबके स्वागत है हमारे चैनल नवा बिहान छत्तीसगढ़ में। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो है पंडित कुंवर दास डहरिया जी, जो कि प्रख्यात भजन पंथी और चौका के कलाकार है। तो चलो आज के कार्यक्रम हम चालू करथन। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे एक चैनल में। पंडित जी आपके एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए हमारे दर्शक मन ला। अच्छा, मोर नाम कुंवर दास डहरिया है। मोर जन्म स्थल ग्राम गुठेली और जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ है। मोर माता पिता स्वर्गीय भाग्याबाई डहरिया जी और पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री लतिरुदास डहरिया जी। एक कुशल कृषक रहीस गांव गुठेली में और साथ ही साथ पंडित और वाद्य में हारमोनियम एवं चिकारा जिला सरांगी आजकल के थे हिंदी में। ओकर बहुत सुंदर वाद्य बजाने वाला रही से। ओकर बाद मोर 3 बड़े भाई और 2 बड़ी बहन रही। 3 बड़े भाई में एक भाई जो है वो चौके कड़िहार रही से, जिन गोल्ड मेडलिस्ट रही से। अच्छा। स्वर्गीय गंगादास डहरिया जी। ओकर बाद वाले भाई भिलाई में रथे, वो हम मनिहारी के धंधा करते। ओकर तीसरा नंबर भाई जो रही से वह MBBS MD चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रही से और बहन मन कुशल गृहिणी है। और मोर 5 पुत्री और 1 पुत्र हैं। कुशल जीवन है और मैं भाटापारा में एक व्याख्याता पंडित कड़िहार और आज वर्तमान में संभागीय कर्मचारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। यही मोर जीवन परिचय है। और साथ ही साथ मैं ट्रिपल MA भी हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, हिंदी साहित्य और संस्कृत और समाजशास्त्र में। पंडित जी आपके कला के क्षेत्र में कब से शुरुआत हो है और काकर से प्रेरणा लेके आप चालू करे हो कलाकारी ला? अच्छा, मैं हाँ तो शुरू से मोरी इच्छा रही से 1990 में कक्षा 5वीं पढ़त रहे। तब मैं स्कूल स्तर पर, ओकर बाद स्कूल स्तर पर चलते गए। अब जैसे ही मोर यहाँ बड़े भैया के स्वर्गवास हुई 2007 में, तो पंडित स्वर्गीय गंगादास डहरिया जो बड़े भैया रही से ओकर से मैं ग्रहण करे हूँ। साथ ही साथ मैं ग्रहण करे हूँ बारले जी से, जो पंथी के नृत्य अति मनोहर नृत्य करत रही से। ओकर से मैं शिक्षा ग्रहण करे हूँ कि चल भाई मैं समाज के व्यक्ति हूँ, तो भैया के समाप्ति के बाद, मृत्यु के बाद मैं ये पद संभाले और निरंतर प्रयास करते गए हूँ। यही रहे हैं और बाकी तो और मैं निरंतर करते रही हूँ, यही मैं विश्वास दिलाता हूँ जी। अभी तक कहाँ कहाँ प्रस्तुति दे चुके हो आप? अभी तक तो मैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिला में पंथ नृत्य के माध्यम से दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ नेतृत्व करते हुए। उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश भोपाल में, फिर उड़ीसा में संबलपुर, उत्तर प्रदेश में पटना में और छत्तीसगढ़ में तो जगह जगह पूरा निरंतर प्रयास करत हवन। और बाबा जी के संदेश ला, ओकर साथ उपदेश 42 वाणी ला अपन सतनाम चौका के माध्यम से, पंथी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाए के प्रयास करत हवन। पंडित जी अभी तक आप लोग कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं? अभी तक तो मोला सम्मान प्राप्त जो हुए हैं वह लोक कला रत्न से, कला साधक से और मिनी माता सशक्तिकरण सम्मान से और राजा गुरु बलागदास सम्मान से और सतनाम चौका के कड़िहार के नाम से और सतनामी गौरव सम्मान से आदि आदि सम्मान से प्राप्त हुए है। अब कहाँ तक ले बता पाऊँ, है ना। तो यही सारी चीज़ें जो समाज के मैं बहुत आभारी हूँ जो मुझे सम्मानित करे हैं। एवं साथ ही मैं बारले जिला भी धन्यवाद देता हूँ जेकर माध्यम से ये मोला सम्मान प्राप्त हुए। तो मैं बहुत आभारी हूँ बारले जी के। और आप पद्मश्री हवे तो ओकर मोला हमेशा साथ मिलते रहे, यही अपेक्षा करत हूँ जी। पंडित जी आप छत्तीसगढ़ सरकार से कलाकार मन बर का अपेक्षा रखते हो? मैं यही छत्तीसगढ़ सरकार से अपेक्षा रखता हूँ कि जितने भी निम्न श्रेणी कलाकार हैं, उच्च श्रेणी कलाकार तो अपन मंच तो स्थापित कर ही लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन निम्न श्रेणी के जो कलाकार हैं उला मंच मिले के
बहुत ही अभाव हो जाते और वो कारण वह निचले स्तर पर ही कुछ ले जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऊपर उठ नहीं सके। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि वो निम्न स्तर से जो कलाकार हैं और अपन जीवन यापन करते हुए अंत हो जाते, वो कलाकार लोग उठाए के प्रयास करें जन जन तक, ताकि क्योंकि उन्हीं लोग हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति को बनाए रखे हैं। सुआ नृत्य, ददरिया, कर्मा, प्रंती, राउत नाचा, विभिन्न कला, भरथरी, जस गीत, सारे विधाओं से उन लोग परिपूर्ण हैं। और यहाँ पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ गए तो वही उन्हीं लोगों को मिलते रहता है चांस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार से हम यही अपेक्षा करेंगे कि उन छोटे जो निम्न श्रेणी के जो स्तर में काम करते हैं उनको मौका दें, और साथ ही साथ हमारे कुछ जैसे गुरु घासीदास कला महोत्सव सम्मान जो मिलता है उसको भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि उनको भी स्टार्ट करें, चालू करें और उनसे भी सम्मानित करें। और एक और अपेक्षा चाहते हैं कि कलाकार अपने जीवन यापन तो कला करता ही है, साथ ही साथ उसका मृत्यु भी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि उनके जीवन यापन के लिए कुछ राशि सहयोग सरकार के द्वारा प्रदान किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो ज़िंदगी भर कलाकारी में लगाते हैं अपना ज़िंदगी। हाँ, लेकिन कुछ हासिल होता नहीं है उनको। हाँ, क्योंकि एक स्तर में नहीं पहुंचे हुए रहते। हाँ, तो ये चीज़ बहुत सही बात कहा आपने। पंडित जी, युवा पीढ़ी के नए कलाकार जो आ रहे हैं अभी, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि अपनी संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, इसको अपना बनाए रखें। साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति के कला के धरोहर हैं उस कला के भी साथ ही साथ चलाते रहें। साथ ही साथ और सबसे बड़ी बात शिक्षा है। शिक्षा के बिना जीवन अंधकार है। तो कला है तो शिक्षा भी होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की शिक्षा यहाँ पर मौजूद है। वकील है, कलेक्टर है, IAS की पढ़ाई है ना, और इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर है, बाबू है, रेलवे का है, सारी विधाएं की परीक्षाएं होती है, उनको भी ध्यान देना चाहिए युवा पीढ़ी को। साथ ही साथ कला, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़नी चाहिए। आज की पीढ़ी जो है वो हमारी संस्कृति को त्यागने के लिए उतावले हो गए हैं। ठीक है, साइंस भी है, विज्ञान भी है, लेकिन विज्ञान जो है अध्यात्म पर ही टिका हुआ है। जब तक हम अध्यात्म नहीं करेंगे तब तक साइंस साबित नहीं हो सकता। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। गांव है पेंडी तालाब, लोरमी और मुंगेली के बीच में। वहाँ पर स्नान करने वाले लोगों का क्षय रोग, जिसको कहते हैं चर्म रोग, बहुत सारे रोगों का निदान स्नान करने से दूर हो रहा है। तो अब इसको क्या कहें, विज्ञान कहें कि अध्यात्म कहें? तो मैं यही उपदेश देना चाहूँगा, विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म भी होना चाहिए, अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान भी होना चाहिए, जिसको हमारे संत श्रोणी बाबा गुरु घासीदास जी ने मन के एक समान, समस्त जीव एक समान का उपदेश दे करके लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, जिसे हमारा छत्तीसगढ़ एक सूत्र में बंद करके एक मानव कल्याण और भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। यही मैं अपेक्षा करता हूँ, चाहता हूँ। पंडित जी, आपकी जिंदगी के बारे में आज सुन के बहुत प्रेरणा मिले है मोला, और मोल पूरा उम्मीद है कि मोर दर्शक मन ला तको बहुत प्रेरणा मिली आपके पूरा जिंदगी के बारे में जान के। हमन ला ज्वाइन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद आपके। जय सतनाम। जय सतनाम।